वृंदावन का चार धाम मंदिर। जय श्री राधे कृष्ण। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ वृंदावन के उस अद्भुत मंदिर की ओर जहाँ बैठकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप पूरे भारत के चारों धामों की यात्रा कर चुके हों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृंदावन के चार धाम मंदिर की। इस मंदिर का दर्शन करना अपने आप में एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है। आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। चार धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को मोक्ष का द्वार माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त जीवन में चारों धाम का दर्शन करता है उसका जीवन सफल हो जाता है और उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ धाम, भगवान विष्णु का पवित्र स्थान। पश्चिम दिशा में द्वारका, श्री कृष्ण की नगरी। पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का धाम। दक्षिण दिशा में रामेश्वरम, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग, जहां स्वयं श्रीराम ने पूजा की थी। लेकिन हर भक्त के लिए चारों धाम की यात्रा करना संभव नहीं होता। दूरी, समय और साधन की कमी के कारण कई लोग वंचित रह जाते हैं। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए वृंदावन में चार धाम मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर जगतगुरु कृपालु जी महाराज के प्रेरणा से बनवाया गया है। उन्होंने ये भावना रखी कि सभी भक्तों को एक ही स्थान पर चारों धाम के दर्शन का अनुभव कराया जाए। इसी उद्देश्य से वृंदावन में इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर का शिल्प अत्यंत अद्भुत है। सफेद संगमरमर और बलुआ पत्थर का प्रयोग, विशाल गुंबद और ऊंचे शिखर, बारीक नक्काशी और मूर्तिकला। भीतर का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ। मंदिर की दीवारों पर पौराणिक कथाओं और भगवान के जीवन से जुड़े चित्र अंकित हैं, जो भक्तों को भक्ति और ज्ञान का संदेश देते हैं। चारों धाम का स्वरूप। 1. बद्रीनाथ धाम। सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। यहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा है। बद्रीनाथ को उत्तर का धाम कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु तपस्या में लीन हुए थे और माता लक्ष्मी ने उन्हें ठंडी हवाओं से बचाने के लिए बद्री के पेड़ों का स्वरूप धारण किया। वृंदावन के चार धाम मंदिर में बद्रीनाथ धाम का वही स्वरूप बड़े सुंदर ढंग से बनाया गया है। 2. द्वारका धाम। अब आते हैं द्वारका धाम पर। द्वारका श्री कृष्ण की राजधानी रही है। वृंदावन के चार धाम मंदिर में द्वारका धाम का स्वरूप देखकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में विराजमान हैं, जिनकी झलक से भक्तों का हृदय आनंदित हो उठता है। 3. जगन्नाथपुरी धाम। तीसरा धाम है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी ओडिशा में स्थित है और यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा होती है। हर साल यहाँ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। वृंदावन के चार धाम मंदिर में भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ उसी भाव से स्थापित हैं, ताकि भक्त एक ही स्थान पर उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। इस मंदिर का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यहाँ भक्त चारों धाम के दर्शन कर उसी आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करते हैं जो वास्तविक यात्रा में मिलता है। भक्त कहते हैं कि इस मंदिर में आते ही एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। मंदिर परिसर में रोजाना भजन कीर्तन, प्रवचन और विशेष पूजा अर्चना होती है। त्योहारों के अवसर पर यहाँ का वातावरण और भी भव्य हो जाता है। 4. रामेश्वरम धाम। और अब बात करते हैं रामेश्वरम धाम की। ये दक्षिण भारत में स्थित है और भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित है। कहा जाता है कि श्रीराम ने रावण वध के बाद भगवान शिव की पूजा करने के लिए यहाँ लिंग की स्थापना की थी। वृंदावन के चार धाम मंदिर में रामेश्वरम धाम का रूप देखकर ऐसा लगता है जैसे आप दक्षिण भारत पहुँच गए हों। कई भक्तों का ये भी कहना है कि चार धाम मंदिर का दर्शन करने से उनके भीतर भक्ति की भावना और भी गहरी हो जाती है। तो दोस्तों, वृंदावन का चार धाम मंदिर न सिर्फ एक मंदिर है, बल्कि यह आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। जो भक्त चारों धाम की यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए यह मंदिर वरदान से कम नहीं। यहाँ आकर भक्त को ऐसा अनुभव होता है जैसे उसने चारों धाम की यात्रा एक साथ पूरी कर ली हो। यदि आप वृंदावन आएं, तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें और अपनी आत्मा को इस दिव्य भक्ति रस में डुबो दें। जय श्री राधे कृष्ण।